होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, स्वीट रूम, स्टैंडर्ड रूम, क्वीन फैमिली रूम, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के टीकमगढ़ में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के सहयोग से 18 से 20 दिसंबर तक 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके समापन पर पाहुना लोकजन समिति टीकमगढ़ द्वारा नाटक भोर तरैया की प्रस्तुति दी गई, जिसके माध्यम से ग्रामीण जनजीवन में आमजन की संघर्ष, पंचायती राज की विसंगतियां, आरक्षित सीट पर चुनी हुई कठपुतली बनी दलित महिला सरपंच की पीड़ा और विडंबना, दबंगों की मनमानी, राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग, इसके अलावा सरकारी योजनाओं का निजी स्वार्थ हेतु उपयोग जैसी तमाम उथल पुथल के बीच महिला सशक्तिकरण को बखूबी तरीके से दर्शाया गया है। नाटक की सबसे बड़ी ताकत नाटक का कथानक और बुंदेली बोली में चुटीले के अलावा धारदार संवाद रहे, जो वर्तमान ग्रामीण पंचायती राज की विसंगतियों और विभीषिकाओं की परतों को दर्शकों के समक्ष खोलकर रख देता है। ये नाटक बदलते समय और बदलते परिवेश में दबंगों को मन में भय और दबली कुचली महिलाओं, आमजन के मन में ताकत भरता है। ठीक है। मेरा नाम प्राची एकता चौरसिया है। मैंने तरैया की भूमिका निभाई है भोर तरैया नाटक। मेरा कैरेक्टर तरैया का था, जो एक गांव की मतलब कि पहले गांव में रहती थी, एक हरिजन जाति की रहने वाली है, जो दिल्ली चली जाती है शहर में काम करने के उससे अपने हस्बैंड के साथ में। उसके बाद में जब वो लौट के आती हैं तो उनके जो ससुर हैं वो अंधे होते हैं। तो यहाँ के जो हमारे सरपंच हैं महिपाल जी, वो पूछते हैं, उनके यही रहता है कि हरिजन बस्तियों के हड़पना होता है तो वो हड़प लेते हैं। उसके बाद में हम लोग आके देखते हैं तो उन्होंने हमारा घर हड़प लिया, और साथ ही साथ उसके बाद में जो सरकारी योजनाएं रहती हैं उनके थ्रू जो कुटीर बनती हैं वो दे देते हैं। जहाँ पे बहुत बड़ी एक घर रहता है उसकी जगह हमें सिर्फ थोड़ा छोटा सा एक कमरा दे दिया जाता है, जिस पर हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं। और गेंदा है जो यहाँ की सरपंच बनाते हैं, दलित महिला है जिसको सरपंच बनाते हैं, उसका फिर शोषण करके मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। मैं आदरणीय संजय सर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे तरैया की भूमिका में मंच पर उतारना। गेंदा का रोल किया है, और इस कैरेक्टर में एक गेंदा नाम की लड़की है जो बहुत ज़्यादा मतलब उस पढ़ी लिखी नहीं होती है, और सरपंच उसका फ़ायदा उठा लेता है। वह राई नाचती है और सरपंच का ये कहना रहता है कि राई मत नाचो, क्योंकि राई नाचना गलत है। मगर जो इंसान कमाता है, जिस चीज़ से कमाता है, वो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है। और उसके बाद सरपंच अंगूठा लगवा लेता है ज़बरदस्ती, और गेंदा को सरपंच बना देता है, मगर गेंदा को कुछ ज्ञान नहीं होता है। तो वो आगे चल के और ज़्यादा, एक नाटक के अंदर एक और नाटक होता है, एक स्वांग होता है, बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य है स्वांग, उसको देख के वो समझ पाती है कि कहीं ना कहीं सरपंच उसको कठपुतली की तरह नचा रहा है, और फिर वह इस सब को समझ के इस सब से निकल जाती है। और मेरा यही रोल था। आगे जाके मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारे आसपास हो रहा है ऐसा वो ना हो, और सारी महिलाएं जागृत रहें, अपने अधिकार के लिए स्वयं आगे आके खड़ी हों। ये नाटक जो भोर तरैया आज यहाँ पे जिसका मंचन किया गया, ये बहुत ही मनोरंजक तो था ही, साथ ही इसने टीकमगढ़ की जनता को बहुत जागरूक बनाने का प्रयास किया। हम आए दिन ये देखते हैं कि हमारे गांव देहातों में ये समस्या बनी हुई है कि महिलाएं सरपंच बन जाती हैं, लेकिन उनके पीछे से जो शासन है वो पुरुष ही करते हैं। तो एक तरह से वो महिलाओं की शक्ति का हनन करते हैं, और महिलाओं का शोषण या उत्पीड़न होता है इसके द्वारा। तो समाज को जागरूक करने के लिए ये नाटक बहुत ही अच्छा था। महिलाएं अपनी शक्ति को पहचानें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, उनके अधिकारों का कोई दुरुपयोग ना कर सके, कोई दबंगई के द्वारा उनके अधिकारों का हनन ना कर सके। ये संदेश फैलाने में भोर तरैया नाटक पूरी तरह से सफल रहा। आज पहुना संस्था द्वारा जो हमारी बुंदेलखंड की संस्कृति है उसको लेकर जो नाटक का मंचन किया है, बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी है, और मैं प्रस्तुति देखकर बड़ा ही अभिभूत हूँ। और मेरी इच्छा है कि यह जो बच्चे हैं उस टीकमगढ़ जिले का नाम रोशन करें, इन्हें अच्छा प्लेटफार्म मिले, और अच्छे प्लेटफार्म मिलने के लिए हम इनके लिए प्रयास करेंगे कि टीकमगढ़ में लगभग 500 से 700 सीटर
ऑडिटोरियम का निर्माण एसी कराया जाए, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनके पास यह प्रस्ताव रखेंगे और एस्टीमेट भी नगर पालिका द्वारा बनाया जा रहा है। हमारा प्रयास होगा कि हमारे कार्यकाल में शीघ्र ही नगर टीकमगढ़ में इन कलाकारों को ऑडिटोरियम उपलब्ध हो सके। ये जो नाटक किया ये ग्रामीण पंचायती राज के पर के जो विसंगतियाँ हैं उनके ऊपर ये नाटक है, जिसमें दलित महिला सरपंच का जो आरक्षण हुआ था तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी हुए हैं। उसके कई लोगों ने उसका राजनीतिक दुरुपयोग किया और उस महिला को, जो चुनी हुई महिला है, उसको पपेट बना के रखा। साथ ही जो शासकीय योजनाएं हैं उनका अपने स्वार्थ के लिए भरपूर उपयोग किया। आम जनता का जिस तरह से हाल है, गरीबी, बेरोजगारी और पलायन है, इसमें पलायन भी देखा है कि काफ़ी गांव के गांव खाली हो चुके हैं, मोहल्ले खाली हो चुके हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है। वो नहीं होने से उनकी ज़मीन हड़पना, उनके घर हड़पना, इस तरह के जो आज भी गांव में जो हालात हैं उन पर कटाक्ष है इस नाटक के माध्यम से। और एक महिला सशक्तिकरण के साथ साथ एक लेयर भी चलती है कि जो महिला, चुनी हुई महिला है, वो उसको सशक्त किया जाता है और बाद में वो रिवेंज बदला लेती है उससे। इस तरह के कथानक है। ये 30 दिन के वर्कशॉप पहले नहीं है मेरी। मैं विगत 1.5 दशक से 15 साल से भी ज़्यादा में समय हो गया इस ग्रुप को बनाए हुए, और ये ग्रुप लगातार निःशुल्क स्थानीय प्रतिभाओं को, बाल प्रतिभाओं को और युवाओं को भी प्रशिक्षण देता है। अभिनय का भी देता है और रंगमंच के अलग अलग पक्षों को भी लिए प्रशिक्षण देते हैं हम लोग। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है कि हम अपने नाटकों के माध्यम से बुंदेली लोक कलाओं को संरक्षित करें, संवर्धित करें, उनको मंच पर दिखाया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी उनको देखे, समझे, पूर्वजों की जो हमारी धरोहर है उसको देखें, जाने। और साथ ये भी है कि यहाँ की स्थानीय प्रतिभाओं को प्रॉपर मंच मिले, उनको प्रशिक्षण यहीं मिले। टीकमगढ़ से सुधीर जैन, सागर टीवी न्यूज। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, स्वीट रूम, स्टैंडर्ड रूम, क्वीन फैमिली रूम। बनाएं अपने यादगार पलों को और भी खास। शादी समारोह, सगाई, बर्थडे पार्टी, संपूर्ण कैटरिंग व्यवस्था, मनमोहक साज सज्जा के साथ, इंडोर डोरमैट्री, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग, सीसीटीवी से सुरक्षित एरिया। हमारा पता है साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7489288455 9630118455।